हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है आजाद सर और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की यह वीडियो, आज की यह क्लास कसम से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में दोस्तों आप सभी को मैं बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जो है जीरो से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना, इंग्लिश में जीवित जितने भी बड़े बड़े नाम लिखे हुए रहते हैं दोस्तों, उसे जो है हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, SUMAN लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे से दोस्त हैं जो यहाँ पे जितने भी लिखे हुए वर्ड्स हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे वर्ड्स, उसको देख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं और उसे जो है सही से समझ नहीं पाते हैं। तो बस इस वीडियो को 15 से 20 मिनट देख लेना है दोस्तों। क्या करना है, 15 से 20 मिनट देख लीजिएगा तो एक एक कंफ्यूजन जितने भी आपके दिमाग में है सारे दूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे एस है तो 100 लिखना है, यू से छोटा ओ की मात्रा। क्लियर? तो एस का 100 यू से छोटा ओ की मात्रा होता है, एम ए से होता है दोस्तों म होता है, एन का होता है दोस्तों न। तो क्या पढ़ेंगे, SUMAN सुमन। फिर देखिए डी का दोस्तों द होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा। के का क होता है, ए से आ की मात्रा, और एन का लिखना है दोस्तों न। DUKAN दुकान। फिर देखिए यहाँ पे जे ए है तो जे का दोस्तों ज होता है और ए से आ की मात्रा होता है, तो जे ए से होता है जा। एम का दोस्तों लिखेंगे म, यू यहाँ पे दिख रहा है तो छोटा ओ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे, एन का होता है दोस्तों न। तो JAMUN जामुन। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे CH है तो याद रखिएगा CH का दोस्तों च होता है। ठीक है, CH का च होता है। और बहुत सारे से दोस्तों इसमें कंफ्यूजन हो जाता है उनको, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे CH का च होता है और इसमें केवल इसमें केवल ए जुड़ जाता है तो छ हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना दोस्तों, CH का च होता है और CH का छ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यू से छोटा ओ की मात्रा, एच का होता है दोस्तों ह, आई से छोटी की मात्रा, वाई का होता है य, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे चूहिया। ठीक है, तो एक एक चीज को दोस्तों यहाँ पे एक एक मात्रा लिखना के दोस्तों एक ही मतलब मेरा मकसद है दोस्तों, ताकि आपको एक एक मात्रा भी नहीं आता होगा ना, तो आपको एक एक मात्रा जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो एक एक मात्रा आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एम का म होता है, ए से आ की मात्रा, एच का ह होता है और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करते हैं बड़ी ई के रूप में। तो MAHI माही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों याद रखिएगा कि अंतिम में आपको आई दिखेगा तो उसका प्रयोग आपको बड़ी ई के रूप में करना है। किसके रूप में करना है? बड़ी ई के रूप में। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक हिंदी के शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, मोदी। ठीक है, तो देखिए एम का म होता है ना जी, और देखिए म में क्या है, ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा के लिए सिंपल ओ का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे द है तो डी का प्रयोग करेंगे। अंतिम में आई है तो यहाँ पे अंतिम में बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, तो MODI मोदी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वहां पे क्या कर लेंगे, MODEE मोदी। इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अंतिम में आपको जब भी बड़ी की मात्रा दिखता है उसके लिए सिंपल आई का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पे BA है तो BA का होता है ब, एच है तो दोस्तों ह लिखेंगे, यू है तो छोटा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और टी है तो दोस्तों त लिखेंगे, BAHUT बहुत। इसके बाद देखिए यहाँ पे एस का दोस्तों स होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन का आधा न, DA का द, आर का लिखेंगे दोस्तों र, सुंदर। ठीक है, जब भी हिंदी के शब्द लिखते हैं तो सुंदर इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे NA रहता तब ना आप पूरा न लिखते या ना लिखते। क्लियर? NA रहेगा तो न लिखिएगा या ना लिखिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल एन है, इसके लिए सिंपल आधा न का प्रयोग करेंगे। समझ गए? उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे डी का द होता है, ए से आ की मात्रा, टी का त होता है, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, एन का लिखेंगे दोस्तों न, दातुन। दातुन समझते हैं ना जी, आप जो है ब्रश करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दातुन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एस है तो 100 लिखिएगा, यू है तो छोटा ओ की मात्रा, पी है तो प, ए से आ की मात्रा, आर का र, अंतिम में आई है, बस आंख मूंद कर आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, SUPARI एक साथ क्या पढ़ेंगे, सुपारी। उसके बाद देखिए यहाँ पे SUBAH लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे सुबह। कैसे? एस का स, यू से छोटा ओ की मात्रा, BA से होता है ब, एच का होता है दोस्तों ह,
SUBAH सुबह। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक चीज आपको समझने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे JA से होता है दोस्तों ज, ए से आ की मात्रा, एन का होता है न, ई से एक इकले का प्रयोग जाने, एम ए से होता है दोस्तों म और एन का लिखेंगे न, जाने मन। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि JANEMAN लिखा हुआ है ना, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे जाने मान नहीं पढ़ेंगे, जाने मन पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओ को यहाँ पे काट दीजिएगा, वाई है तो य लिखेंगे। उसके बाद देखिए यू से छोटा हो की मात्रा, वाई का यू से छोटा हो की मात्रा का पढ़ेंगे यू, आर का होता है र, ए से आ की मात्रा, जे का होता है दोस्तों ज, YURAJ युवराज। उसके बाद देखिए आर ए से होता है र, GH का दोस्तों होता है घ, यू से होता है छोटा ओ की मात्रा, एन का होता है न, ए से आ की मात्रा और TH का होता है दोस्तों थ। तो RAGHUNATH क्या पढ़ेंगे रघुनाथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे CH है तो CH का च होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा होता है, आर ए से होता है र और एन का लिखते हैं दोस्तों र, तो CHURAN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे चूरन। क्लियर हो गया। तो एक एक चीज दोस्तों इस तरीके से आपको केवल ध्यान से देखना है, और जो भी इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों उसे जो है समझना है, देखना है, और दोस्तों आज की इस वीडियो को केवल सुनना है। दो ही काम आपको करना है दोस्तों, ठीक ना। अब आप यकीन मानिए दोस्तों, इतना आप कर लेते हैं दिन भर में दोस्तों, यदि आपके पास मात्र 20 से 25 मिनट 30 मिनट टाइम है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी एक एक चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहीं भी जो है पढ़े लिखे नहीं है, विदेश में भी चल गए हैं, बाहर भी चले गए हैं, और उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो भी जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कॉल मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आता है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों आपको जो क्या करना है, समझना है और एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे देखेंगे ए का अ होता है, आर का होता है दोस्तों र, ई होता है तो ई से होता है एक एकले का प्रयोग अरे, आर ए से होता है दोस्तों रा, और जे का दोस्तों लिखते हैं ज, तो ए आर ई से पढ़ेंगे अरे, आर ए से होता है रा, जे का होता है दोस्तों ज, तो क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे अरे राज। इसके बाद देखिए यहाँ पे टी ए से होता है दोस्तों त, आर का होता है र, ए से आ की मात्रा, जे का होता है ज, अंतिम में यहाँ पे देखिए यू है, तो याद रखिएगा यू से छोटा ओ की मात्रा होता है, यू से क्या होता है दोस्तों, यू से होता है छोटा ओ की मात्रा। क्लियर। लेकिन याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बोला अंतिम में आई रहता है ना, तो उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों अंतिम में यदि आपको यू दिखेगा तभी उसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में कीजिएगा, केवल अंतिम में ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा TARAJU तराजू। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे MA, तो एम ए से होता है म, SHOR, तो SHA से देखिए स होता है, H का होता है ह, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, और आर का होता है दोस्तों र, MASHHOR मशहूर। फिर देखिए यहाँ पे JA से होता है दोस्तों ज, एन का आधा न, फिर देखिए NA है तो पूरा न, और टी का त लिखेंगे, और यहाँ पे अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, तो JANNATI जन्नती, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे के है तो क लिखिएगा, ए है तो आ की मात्रा, टी है तो त लिखिएगा, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, KATI क्या पढ़ेंगे दोस्तों, काटी, ठीक है। अब देखिए काती कोई शब्द होता है दोस्तों, नहीं होता है। काती कोई शब्द होता है, नहीं होता दोस्तों। बहुत सारे सदस्य जो काती लिखकर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सही कैसे होगा, यहाँ पे तो को यदि ट बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, काटी, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड से, लेकिन देखकर आप घबराइए नहीं, एक एक चीजों को बिल्कुल आसानी से मात्रा के साथ आपको लिख लिख कर बता रहा हूँ। देखिए कि ए से होता है दोस्तों क होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एल का होता है ल, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे क ली, एम का होता है दोस्तों म, फिर देखिए यहाँ पे ए से होता है आ की मात्रा KALIMANTAN, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए से आ की मात्रा एन है तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, टी ए से होता है दोस्तों ता, और एन का लिखेंगे न। देखिए कालीमानतान, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कालीमानतान पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे के ए से होता है दोस्तों क, एल का होता है दोस्तों ल, आई से छोटी की मात्रा, उसके बाद देखिए एम का आधा म, और बी ए का होता है दोस्तों बा। तो कैसे पढ़ेंगे कि ए से होता है क LIMBA कलिम्बा, क्या पढ़ेंगे
कलिम्बा पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे से दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर छोटे छोटे वर्ड्स तो मैं अब मतलब कि सीख लिया हूं, मैं एक एक वर्ड्स को बता देता हूं पढ़कर, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स में दिक्कत है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े वर्ड्स है दोस्तों, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए TRI है तो देखिएगा दोस्तों, आपको याद रखना है टी का तो त होता है, टी का त होता है। RI से नीचे री की मात्रा लगाएंगे त्री, TRI से होता है दोस्तों त्री। PS से देखिए यहाँ पे PS से होता है दोस्तों प, और TI का दोस्तों लिखेंगे ती, तृप्ति। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है तृप्ति को जब भी आप लिखते हैं तो आधा प का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग काट दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। TRI से त्री, पी का आधा प और TI का होता दोस्तों ती, तो हो जाएगा तृप्ति। अब ये क्या होगा दोस्तों, सही हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जे ए से होता है दोस्तों, जे का ज, ए से आ की मात्रा, जी का दोस्तों ग होता है, RI से होता है री की मात्रा, टी का त और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, JAGRITI जागृति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जागृति पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHANTIPUR, तो SH का होता है दोस्तों स, ए से आ की मात्रा, एन है तो ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा, टी है तो त लिखिएगा, आई से छोटी ई की मात्रा, PU से होता है दोस्तों पू, आर का दोस्तों लिखेंगे र। तो देखिए SHA से होता है शान, SHAN से होता है शान, TI से ती, PUR पुर, शांतिपुर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एक साथ पढ़ेंगे इसे, शांतिपुर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे JANM, तो JA से होता है दोस्तों ज, एन का आधा न और एम का होता है दोस्तों म, JANM जन्म। ठीक है, उसके बाद देखिए डी का द, आई से छोटी की मात्रा, एन का लिखेंगे दोस्तों न, जन्मदिन, JANMDIN जन्मदिन। उसके बाद देखिए दोस्तों IS, तो आई से होता है दोस्तों ई, एस का आधा स, टी का होता है दोस्तों त, ई है तो एक एकले का प्रयोग करेंगे, एम का म, ए से आ की मात्रा, एल का होता दोस्तों ल, इस्तेमाल, ISTEMAL इस्तेमाल। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एम है तो एम का लिखेंगे म, यू से छोटा हो की मात्रा, एस देखिए एस है तो आधा स लिखेंगे, एल का होता दोस्तों ल, आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे और एम का दोस्तों लिख देंगे म। देखिए MUSLIM, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे मुस्लिम। क्लियर, तो दोस्तों इस तरीके से क्या करना है, आपको एक एक चीज को ध्यान से देखना है और एक एक टॉपिक को दोस्तों मैं आपको जो है 100% सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ठीक ना, बहुत सारे से दोस्त हैं जो मात्र 5 मिनट वीडियो देखकर चले जाते हैं दोस्तों, यकीन मानिए 5 मिनट देखने से दोस्तों कोई अंग्रेजी सीख जाता तो मतलब कि ये वर्ड्स में दुनिया में सभी लोग को जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना आएगा ही और आता रहेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 5 मिनट वीडियो देखने से कोई कुछ सीख सकता है जी, नहीं सीख सकता है। ठीक ना, मैं यदि आपसे दोस्तों कह रहा हूं कि आप जो है दिन भर में 30 मिनट निकालिए या 20 मिनट निकालिए दोस्तों, यदि आपके पास इतना भी समय नहीं है दोस्तों, आप जो है दुनिया के सबसे महाबेवकूफ इंसान हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पास अब इतना समय नहीं है दोस्तों, तो आप कैसे आप जो है अंग्रेजी सीखिएगा, नहीं सीखिएगा। ठीक है, आइए बिल्कुल ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा वर्ड से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अब देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए एम ऐसे होता है दोस्तों म, एच का दोस्तों ह होता है, ओ से होता है दोस्तों ओ की मात्रा महो, टी का आधा त, एस ए का होता है दोस्तों स और भी का लिखेंगे व, MAHO महो, टी का आधा त, SA भी महोत्सव। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए पी है तो प लिखिएगा, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, पी ओ से होता है पो। फिर देखिए यहाँ पे KHA से होता दोस्तों ख लिखेंगे, आर है दोस्तों आर का लिखेंगे र, POKHAR पोखर। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन है तो न लिखना है, आई से छोटी की मात्रा, एन आई से होता है नी। फिर देखिए आर को छोड़ दीजिए, एम ए से होता है दोस्तों म, ए से आ की मात्रा, एन का लिखेंगे न, एन का क्या लिखेंगे र। ठीक है, अब देखिए आर के तुरंत बाद क्या है, म है, म एम है, एम से मैंने क्या लिखा म, इसी के ऊपर आपको दोस्तों रेप की मात्रा लगाना है। तो जब भी आपको रेप की मात्रा वाले शब्दों को समझना होता है, इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों कंफ्यूजन होता है, तो कैसे इसमें ध्यान रखना दोस्तों, एक बार और देख लीजिए ध्यान से। देखिए एन का न होता है, आई से छोटी की मात्रा नी, आर को छोड़ देना, आर के बाद क्या है एम है, एम का मैंने लिखा म, ए से आ की मात्रा, एन का लिखा र। देखिए आर के दाहिने तरफ, आर के दाहिने तरफ जो भी मतलब कि वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं उसी पर रेप की मात्रा का प्रयोग
करते हैं। तो ये देखिए NIRMAN निर्माण। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे SU से होता है दोस्तों सु, R का होता है र, ठीक है, R ऐसे होता है र, और J का लिखेंगे दोस्तों ज, सूरज, SURAJ सूरज। M का होता है दोस्तों म, U से छोटा हो की मात्रा, कि H का होता है ख, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में, सूरजमुखी, ठीक है। SURAJ सूरज, MUKHI मुखी, सूरजमुखी एक साथ पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे V है, तो V का वो दोस्तों वह होता है, I से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, H है तो ह लिखेंगे, A से आ की मात्रा, R का दोस्तों लिखेंगे र। तो यहाँ पे देखिए VI से V, H A से हा, R का लिखेंगे दोस्तों र, विहार। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे COLONY, ये जो है दोस्तों एडवांस इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब ये शब्द आ गया है, लेकिन इसे भी आपको जो है नहीं भी पढ़ने आता होगा फिर भी आपको सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे कॉलोनी, देखिए सी का क उच्चारण करते हैं, ओ है तो इसका उच्चारण औ के रूप में, पहले इसको जो है हिंदी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको एक एक चीज सिखा दे रहा हूँ। COLONY, कॉलोनी, कॉलोनी होता है ना जी, कॉलोनी होता है, पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण औ के रूप में हो जाता है और अंतिम में वाई आता है, तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में कर लेते हैं, बस इतना सिंपल याद रखिएगा। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे SHA, SHAHA, तो ये देखिए यहाँ पे SHAHABAJ, तो SHA से स, HA से होता है दोस्तों ह, SHAHA सह, BA से होता है दोस्तों बा, और J का दोस्तों लिखेंगे ज, सहबाज, क्या हो गया, सहबाज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे SA से होता है दोस्तों स, R को लिखेंगे दोस्तों र, T का त, A से आ की मात्रा, J का दोस्तों लिखते हैं ज, SAR सर, TA ता, J का लिखेंगे दोस्तों ज, सरताज। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे N का न होता है, AU से होता है औ की मात्रा नौ। उसके बाद देखिए यहाँ पे KA से होता है दोस्तों क, R का होता है र, अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे नौकरी, NAUKARI, नौकरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंतिम पॉइंट देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। R का दोस्तों होता है र, याद रखिएगा जब भी AU दिखता है तो उसके लिए एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए RAU से होता है दोस्तों र होता है, NA से होता है दोस्तों न होता है, और K का दोस्तों लिखते हैं क, RAUNAK, रौनक। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे K का क होता है, AU से होता है औ की मात्रा कौ, SHA से होता है दोस्तों स, और L है तो L का लिखते हैं दोस्तों ल, KAUSHAL, कौशल। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे K का क होता है, AU से होता है दोस्तों औ की मात्रा कौ, RA से होता है दोस्तों र, और V का दोस्तों लिखते हैं व, तो KAURAV, कौरव। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे SH का होता है श, AI से होता है, जब भी आपको AI दिखेगा ना जी तो AI के लिए आई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी जिस शब्द के साथ लगा हुआ रहेगा उसी वर्ड्स के साथ आपको AI के लिए आई की मात्रा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे AI से आई की मात्रा, T का तो, A से आ की मात्रा, N का न, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग करेंगे बड़ी ई के रूप में, SAITANI, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे शैतानी, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इसे आपको बताकर पढ़ाकर वीडियो को समाप्त करूंगा। प्लीज दोस्तों आप जो है 2 से 3 मिनट और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे P है तो P का प लिखते हैं दोस्तों, P का क्या लिखते हैं दोस्तों, P का दोस्तों लिखना है प, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए U का प्रयोग, N ऐसे होता दोस्तों न, और M का दोस्तों लिखेंगे म, PUNAM, पूनम। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे K का क, U से छोटा हो की मात्रा, D का होता है द, ठीक है, वहां पे N का होता है न, S से आ की मात्रा, कूदना, KUDNA, कूदना पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे B ऐसे होता है ब, B का होता है ब, U से छोटा हो की मात्रा, L का होता है ल, बबूल, BABUL, बबूल। उसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे S का स, U से छोटा हो की मात्रा, लेकिन याद रखिए दोस्त जब भी हम लोग सूरज लिखते हैं ना तो हिंदी में आप जो है बड़ा ऊ की मात्रा का ही प्रयोग करके लिखिएगा, R ऐसे र, और J का दोस्तों लिखेंगे ज, सूरज। देखिए हम लोग इंग्लिश में 2 तरीके से सूरज लिख सकते हैं, एक देखिए दोस्त यहाँ पे SOORAJ करके लिख सकते हो, और यहाँ पे SURAJ करके भी लिख सकते हो। देखिए लॉजिक क्या है दोस्तों कि मान लीजिए 2 व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड अलग अलग है, तो एक में जो है डबल ओ का प्रयोग करके लिखा हुआ है, एक में जो है
आपको यू का प्रयोग करके लिखा हुआ है, तो वो मतलब क्या होता है कि ये जब मतलब कि डबल ओ का प्रयोग नहीं सुधरवाएगा तो उसका वही होगा। यही दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पी ए एन, पी का प, ए एन से होता है अन की मात्रा, सी एच का च होता है ओ से ओ की मात्रा, एल का होता है ल, अंतिम में आई के लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। पी ए एन सी एच ओ एल आई, पंचोली। उसके बाद देखिए के एच ए से होता है दोस्तों ख, जे का दोस्तों लिखते हैं ज, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, आर का दोस्तों लिखते हैं र, खजूर। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए एन, तो के का क, ए एन से देखिए ए एन जब भी आपको दिखेगा तो उसके लिए अन की मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी किसी शब्द के ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, कन। उसके बाद देखिए यहाँ पे जे का ज होता है ओ से ओ की मात्रा और आर आई का होता है दोस्तों री, कंजोरी। अब देखिए कमजोरी होता है दोस्तों, कमजोरी नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एम का जब प्रयोग कीजिएगा, एन का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो के ए एम, कमजोरी, यानी कि यहाँ पे अम का उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे के है तो क लिखिएगा, आई से छोटी की मात्रा, एस एच का लिखेंगे श, ओ से ओ की मात्रा, आर का लिखेंगे र, और अंतिम में आई के लिए दोस्तों बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, के आई एस एच ओ आर आई, किशोरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी एच का दोस्तों च होता है, उसके बाद देखिए सी एच ए एस, तो सी एच ए से होता है च, एस का होता है दोस्तों आधा स, एम आई से होता है दोस्तों मी होता है, और डबल एल का होता है ल, ए से आ की मात्रा चश्मीला, ठीक ना। गांव में क्या होता है दोस्तों, कोई चश्मा ज्यादातर मतलब पहनता है तो उसको लोग कहते हैं चश्मीला, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस ए आर एम आई एन डी ए, तो एस ए से होता है दोस्तों स, आर को छोड़ दीजिए, एम से होता है म, आई से छोटी की मात्रा। देखिए आर के तुरंत बाद क्या है, एम है, एम ए पर दोस्तों क्या लगाना आपको, रेप की मात्रा। फिर देखिए एन का आधा न, डी ए का होता है दोस्तों दा, पढ़ेंगे शर्मिंदा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस यू एन ए, तो एस यू से होता है दोस्तों सु, एन ए से होता है दोस्तों ना, के का आधा क लिखिएगा, के एस एच से होता दोस्तों छ लिखिएगा, और अंतिम में आई है तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, सोनाक्षी। बड़ा सा वर्ष है लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है दोस्तों, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मात्र सेकंडों में इसका जो है हिंदी कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तब आपको क्या होगा दोस्तों, एक एक चीज आपको आने लगेगा, जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एस है तो स लिखना है, यू से छोटा ओ की मात्रा, पी है तो प, ए यू से होता दोस्तों औ की मात्रा, एल का लिखेंगे ल, एस यू से सु, पी ए यू से पौ, एल का लिखेंगे ल, सुपौल। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एम है तो म लिखना है, ओ से ओ की मात्रा मो। फिर देखिए टी का त होता है, आई से छोटी की मात्रा, एच ए से होता है दोस्तों हा, आर आई का लिखेंगे दोस्तों री, एक साथ क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मोतीहारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से क्या करना है, एक एक मात्रा के साथ किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को आप बिल्कुल आसानी से जो है हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यदि आपको भी बिल्कुल आसानी से शुरुआत से फ्री में अंग्रेजी मेरे साथ जुड़ना है, सीखना है, पढ़ना है, तो मेरे साथ दोस्तों जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं आपको शाम को 7 बजे के बाद रोज इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ, उसे देखना है दोस्तों। आप यकीन मानिए कि 10 से 15 दिन मेरे साथ जुड़ जाते हैं तब भी आपको अंग्रेजी आने लगेगी बिल्कुल शुरुआत से। चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।